ये भी टाइम ले रहा है ना थोड़ा। सूरज देवता निकल चुके हैं पहाड़ों के पीछे से। नाश्ता रेडी है। नाश्ते में आप चाहो तो पराठे खा सकते हैं। मेरे को पराठे ठीक नहीं लगते, तो मैं सादी रोटी और सब्जी। हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयास। कल आदि कैलाश जाके 3-1 बजे तक वापस आ गया था मैं यहाँ, और कल इतना टाइम नहीं था कि मैं लिपू लेक साइड जा सकूँ, तो यहीं पे रेस्ट किया और तेज़ ठंडी हवा भी चल रही थी। आज अभी नाश्ता हो गया है और मौसम सुबह तो वही हालत थी, पानी वानी सब जमा हुआ था, एकदम ठंडा। अब धूप निकल गई है और करते हैं रवानगी। इस तरफ एक एरिया और है, ओम पर्वत और लिपू लेक पास, जो कि बिल्कुल भारत और तिब्बत का बॉर्डर है असल में। उसके पास के दूसरी तरफ तिब्बत है, इधर इंडिया है। और ओम पर्वत में एक तरफ नेपाल, एक तरफ तिब्बत, एक तरफ इंडिया, ये 3 देशों का बॉर्डर एरिया है। और जी गाड़ियाँ रेडी है। 1-2 गाड़ी सुबह निकली है, कल थी 4-5 गाड़ी, एक यहाँ पर आ रखी है। और सुबह क्या है कि पाला जम रखा होता है, तो बाइक गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करके रखना पड़ता है गर्म होने के लिए। और इस तरफ है आज अपना रूट। ओम पर्वत का तो बता रहे हैं कि शोर है, लिपू लेक का पक्का नहीं है कि आगे जाने देंगे कि नहीं, वो चल के देखेंगे। कल सड़क बढ़िया थी, आज इस तरफ बता रहे हैं कि रास्ता काफ़ी ख़राब मिलने वाला है। यहाँ तो शुरू से ही एकदम कच्चा है। रोड बनाने का काम चल रहा है, पत्थरी वत्थरी डाल रखी है। यहाँ से अब छाया आ गई है क्योंकि एक गलियारा है जैसे 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच में, तो सूरज की रोशनी बता रहे 9-10 किलोमीटर अब नहीं पड़ेगी। रोड की हालत तो काफ़ी खस्ता भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी काटा जा रहा है ब्लास्टिंग कर करके बीच में। ओह। कल बढ़िया मज़ा आया था, सड़क थी इसलिए। आज तो धूल मिट्टी, कोई गाड़ी पास से अगर गुजरती है तो ऐसा पाउडर छिड़क के जाती है। ऊपर से शाम की वजह से ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल ही ऐसे नम होने वाली हो रखी है। ये पानी की पाइपलाइन है और ये पता नहीं अब गांव से आगे की तरफ जा रही है कि इस तरफ से गांव के लिए आ रखी है। यहाँ शायद थोड़ी बहुत लीकेज होगी कहीं, और जो पानी बाहर आया वो वैसा का वैसा ही जम रखा है, ये इधर घास के ऊपर भी। तो यहाँ से आप ठंड का अंदाज़ा लगाओ। और ये जो बहा हुआ पानी है रोड के ऊपर, रोड तो क्या है, रास्ता ही है कच्चा, सारा का सारा जम रखा है। हाँ, उनके अलावा चलते चलते राइट साइड में ऊपर वहाँ देखो झरना भी जम रखा है बीच में। अगर आप ये वाइट वाइट देख पा रहे हैं तो बस सब ये नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स। थोड़े दिनों में ये भी जम जाएंगी जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है। सच में यार, कल से ठंड ज़्यादा हुई है। परसों जब मैं आया था ठीक था मतलब, पर कल जब वापस आया आदि कैलाश से 3 बजे के आसपास, उस टाइम खूब ठंडी हवा चल रही थी, जो कि परसों नहीं थी। तो मौसम में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ लगी ऐसा। और आज और भी ज़्यादा ठंड है।
मेरे को लगता है 1-2 दिन में ये आदि कैलाश और इधर की परमिशन बंद होने वाली है। भाई पता नहीं टेम्परेचर कितना है, -8 है कि 10 है। इनर पहन रखे हैं, ऊपर ग्लव्स हैं, उसके बावजूद मेरे हाथ जो है ना एकदम चीस मार रहे हैं, इतनी ठंड है। देखो धूप और छांव से इतना फ़र्क पड़ जाता है ऐसे इलाकों में कि टेम्परेचर में कम से कम 10-10 डिग्री का चेंज आ जाता है। भाई 9 किलोमीटर के बाद अब जाके इधर से धूप दिखी है। ये देखो इधर छाँव ही छाँव थी, तो हाथों की उंगलियां जो है जैसी है वैसी ठीक है। अब 2-4 मिनट रुक के एक बार थोड़ा इसको नॉर्मल किया जाए। आगे वैसे दिख तो रही है धूप, पर पता नहीं, दोनों तरफ एक तो ऊंचे पहाड़ है ना सीधे खड़े, तो अभी सुबह सुबह के टाइम सूरज की जो रोशनी है वो प्रॉपरली सही जगह, मतलब सभी जगह पहुंच नहीं पाती, इसलिए। बाकी तो ठीक है यार, पता नहीं उंगलियों को अंदर इनर भी पहना है वो ठीक है, थोड़ा गर्म भी है, और ऊपर हवा लगवाते हैं। ग्लव्स मेरे विंटर वाले नहीं हैं, पर स्टिल शिवधारा गर्म पानी, यहाँ कोई वो है आई थिंक हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ नीचे है। ओके, धरती से बताओ ऐसा मौसम है यहाँ की, ये जो सबसे छोटे वाली उंगली है ये ऐसे नहीं मुड़ रही, इतनी अकड़ गई है, और यहाँ ज़मीन से गर्म पानी का चश्मा निकल रहा है। कुदरत की ये माया यार, कहाँ क्या निकाल दे कोई पता नहीं। ये तो धूप और छांव का खेल चल ही रहा है। थोड़ी देर धूप आई थी, उससे थोड़ा सा आराम मिला था, हाथ नॉर्मल हुए थे, फिर छांव आ गई। अब ऐसा ही चलेगा। नॉर्मल टाइम में जब गर्मियों में ये यात्रा चलती है उस टाइम इतनी ठंड वाली बात नहीं होती, और इस टाइम तो देखो आज 19 नवंबर हो गई, कंपाने वाली ठंड। ठंड तो ठंड, ऊपर से रास्ता इतना गंदा, इतना ख़राब रास्ता है ना। पहला और दूसरा ये 2 ही गियर चल रहे हैं अब तो चढ़ाई शुरू हो गई है, बहुत ही छोटे छोटे जिग-जैग है, और ये कंडीशन है। अब आप बाइक की आवाज़ से अंदाज़ा लगा लो कि कितना ज़्यादा लोड मांग रही है। एक एल्टीट्यूड है, दूसरा चढ़ाई में भी जब रास्ते की कंडीशन ऐसी हो ना फिर गड़बड़ होती है। सड़क हो फिर भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब जाके पता नहीं कितनी देर बाद तीसरा गियर लगा है, थोड़ा सा रास्ता ठीक है, मतलब प्लेन जैसा आया है, ठीक तो क्या है। इस रूट की अभी ये हालत है तो आप सोचो पुराने टाइम में जब व्यापार चलता था इधर इंडिया, नेपाल, तिब्बत का, तब लोग कैसे आते थे। बिल्कुल पतली सी पगडंडी, घोड़े खच्चरों पे ट्रैकिंग ट्रेल, और उनमें भी सामान लाद लाद के।
तब क्या था कि पैसों का कोई एक्सचेंज नहीं होता था, कोई करेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। तब इस तरफ जो चीज़ें होती थी वो घोड़े खच्चरों पे लाद के तिब्बत ले जाते थे लोग, और वहाँ मंडी में बेच के उस तरफ जो चीज़ भरपूर मात्रा में होती हो वो वहाँ से लाते थे। व्यापार बता रहे हैं कोविड से पहले भी चलता था। इनको पिथौरागढ़ साइड के लोगों को एक पास बनवाना पड़ता था, तो ये घोड़े खच्चरों पे यहाँ पर जो आइटम होती है वो लाद के तिब्बत लेके जाते थे, और बॉर्डर के दूसरी तरफ 25-30 किलोमीटर कोई छोटा टाउन है जहाँ पर मंडी लगती थी, फिर वहाँ बेच के उस तरफ कोई चीज़ें जो ज़्यादा होती है वो वहाँ से ले आते थे। आगे तो मेरे को और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई दिखाई दे रही है। यहाँ से रास्ता तो सामने जो बीच में माउंटेन दिख रहा है उसके ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है। ये भाई है, इनकी गाड़ी बंद हो रखी है शायद ठंड की वजह से। जी बैटरी डाउन होगी थोड़ी। बैटरी डाउन है ना? अभी धक्के में हो जाएगी सर थोड़ा। कोई नहीं, दोनों भाई मिलके मारेंगे थोड़ा धक्का, क्या पता हो जाए। तो आप किस तरफ जा रहे? मैं तो सर मेरा दुकान ऊपर है ओम पर्वत में, और ये ओम पर्वत है। अच्छा, ओम पर्वत किस तरफ है? सीधा स्ट्रेट देखो आगे, ये स्ट्रेट में, वो सीधा स्ट्रेट लगाओ। हाँ हाँ। और ये पार्थ जी का नाभि हो गया, ये शेषनाग हो गया। शेषनाग ये सामने वाला? हाँ सामने वाला। अच्छा, जो ऊपर तीखा दिख रहा है एकदम। कोई गाड़ी वाला भी आता था धक्का लेगा ना। गाड़ी मेरे को लग तो रहा है शायद आएगी एक आधी। एक दो गाड़ी में रुका था वहाँ, तैयार तो हो रहे थे वो। एक ऊपर से भी आ रही है, चलो मिलके करते हैं, जुगाड़ हो जाए। चलो आओ दोनों भाई धक्का मारते हैं। अभी एक आर्मी की गाड़ी आई है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके पास टोचन है, मान तो गए। अब शुरू हो जाएगी, एक बार स्टार्ट होगी तो ये भाई अपना वहाँ से ऊपर लिपू लेक लेके जाता है। शाबाश, हो तो गई स्टार्ट। तो सीन ये है, ये भाई बता रहा था कि पीछे जो इसने 2-3 पर्वतों के नाम बताए, इधर शेषनाग है और वो उधर ऊपर है ओम पर्वत, और वहाँ पर क्या है, ओम पर्वत का व्यू पॉइंट है। तो नॉर्मल जो टूरिस्ट हैं उनकी पर्सनल बाइक और गाड़ी जो है वो सिर्फ वहाँ तक अलाउड है, ओम पर्वत देखो वहाँ से और वापस। और अगर वहाँ से लिपू लेक पास जाना हो तो ये गाड़ी है, ये वहाँ से लेके जाता है, तो बाइक और गाड़ी वहाँ पर छोड़नी पड़ती है। तो बता रहा भाई 1000 रुपये जाने के, 1000 आने के। चलो चल के देखते एक बार। मेरे को लगा था यार कि परमिशन वगैरह बनी है तो लिपू लेक पास तक जाने देंगे, और लिपू लेक पूरा बॉर्डर ही है, जैसा मैं बता रहा था सुबह की, पास के उस तरफ तिब्बत है जो चाइना के अंडर है, और इधर इंडिया है। मे भी इस वजह से प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड ना करते हों। तो ये स्पॉट है, यहाँ पर पार्क होता है। वैसे प्राइवेट 4 व्हीलर गाड़ी अलाउड है ऊपर, सिर्फ बाइक अलाउड नहीं है। और यहाँ 2-3 ऐसे ढाबे जैसे हैं ऊपर, वहाँ पर ओम पर्वत का व्यू पॉइंट है।
तो एक चाय पीते हैं और उस तरफ देखते हैं ओम पर्वत कैसा दिखता है। फिर यहाँ ये भाई है एक, ये आप हरिद्वार से हो ना? हाँ, सुबह मेरे को मिले थे वहाँ पर गुंजी में। तो ये शायद वीडियो देखते हैं अपने। क्या नाम आपका? मेरा नाम सार्थक है भैया। सार्थक, ओके। आप क्या यूट्यूब पे देखते हो? मैं इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम। बट मैंने अभी यूट्यूब पे भी आपका चैनल चेक किया था। ओके, मेन तो मैं आपको इंस्टा पे फॉलो कर रहा था काफी। ठीक ठीक। तो ये भाई की गाड़ी है, बोला हमारे पास एक सीट खाली है तो आप एडजस्ट हो जाना। अदरवाइज़ ये जो लेके जाते हैं वो पिकअप वाला भाई, वो बंदे का 2-2 हज़ार रुपये मांगते हैं। बोला 1000 जाने का 1000 आने का। ये स्पॉट है, यहाँ से आप इधर देखो सामने शेषनाग पर्वत, वो बिल्कुल स्टीप ऊपर तीखा दिख रहा है। इस तरफ वाला बताते हैं नाभि पर्वत, और इधर है ओम पर्वत। वो असल में ओम की शेप बनती है। तो वहाँ एक भाई से मैंने पूछा, उसने बताया कि थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा। वाह भाई वाह, उनकी शेप है। डबल जूम करते हैं। हाँ, ये जो है इसमें ऐसे करके ऐसे है, अगर आप देख पा रहे हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक बीच में जहाँ से ये पंछी उड़ के नीचे गया है। सीन अभी ये है कि ओम पर्वत और ये 2 पर्वत और तो यहाँ से देख लिए और यहीं तक अलाउड है। अभी 3 गाड़ियाँ और है, एक शायद कोई ग्रुप है, और आगे लिपुलेख पास के लिए जो परमिशन है वो आर्मी का ऑर्डर आएगा आगे मूवमेंट के लिए, यहाँ से तभी छोड़ेंगे। तो थोड़ी देर वेट किया जा सकता है। अगर छोड़ दिया तो देख आएंगे, और अगर नहीं मिली परमिशन तो फिर यहीं से वापस जाना पड़ेगा ओम पर्वत से ही फ़िलहाल के लिए तसल्ली करके। तो देखते हैं, यहाँ ढाबे पे बैठते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और क्या बनता है, क्योंकि आर्मी के ऑर्डर के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। 1 घंटा हो गया वेट करते करते, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है और मुझे लग नहीं रहा कि छोड़ेंगे। ये भाई बता रहे हैं जो अभी आए थे, ये कल भी आए थे, 2-3 घंटे वेट करके गए पर नहीं छोड़ा। कल 2 बंदे और थे, वो 3 दिन से आ रहे थे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वेट करने का कोई फ़ायदा है। अभी फिर मैं निकलता हूँ, आज का ट्रिप यहीं तक ओम पर्वत, और अब जाऊँगा वापस मैं गुंजी, और वहाँ से प्लान है मेरा धारचूला या दारमा, देखता हूँ मैं कैसे बनता है। उस तरफ भी देखना पड़ेगा। अगर दारमा साइड के भी गांव के लोग जो है वो माइग्रेट हो गए हैं तो उधर भी फ़िलहाल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दारमा वैली में वहाँ के लोकल लोगों का जो रहन सहन है, कल्चर है, मेरी दिलचस्पी थोड़ी उसमें ज़्यादा है। तो चलते हैं फिर, ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कहाँ मिलेंगे वो फिर उसी टाइम मैं आपको बताऊँगा।